लिया, लेकिन 2-4 किलोमीटर लेकर के जाना था तो ऐसे ही आगे रख लेता, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ छोड़ा। मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय हनुमान। और सुबह सुबह अभी टाइम हो रहा है करीबन 10 बज रहे हैं। मैं नहा धो करके रेडी हो चुका हूँ। आज हम काम करेंगे, बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन से घूम ही रहे हैं। हरिद्वार, मसूरी, फिर वापस आना, फिर थोड़ा आराम करना, इस सब पे 4-5 दिन चले गए। लेकिन अब बस टाइम आ गया कि हम काम करें। तो ठीक है, आज फिर अपन वही करते हैं जो अपन करते हैं, पोर्टर का काम। पोर्टर चालू करते हैं, पोर्टर चालू कर दिया था मैंने। आने जब गया था, नहा करके आया तो एक ऑर्डर बच गया था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया घर से ही। तो बस फिर नहा धो दिया और चाय पी लेता हूँ, चाय पी कर निकलते हैं आगे। आज का आपके साथ पूरा दिन शेयर करूँगा मैं कि मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, सारा कुछ। तो ट्रिप वगैरह तो अच्छी ही थी, और जो भी आप लोगों को वीडियो में अच्छा लगा हो तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, मेरी गलतियाँ बताओ कि मुझे क्या अच्छा और करना चाहिए और क्या अच्छा नहीं किया मैंने, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। क्योंकि नया नया है तो सबको ही ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप लोग ही नहीं बताओगे तो मुझे कौन बताएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करो मुझे कि आपने ये गलती करी, वो गलती करी, या तो आप सुधारो उस चीज़ को या चेंज करो, जो भी करना है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करो मुझे। चलो भाई लोग चाय वाय पीते हैं, फिर चलते हैं। चाय बन गई क्या? जल्दी दे दो यार, बंदा इंतजार कर रहा होगा मेरा कि आएगा अब लेने। यार पोर्टर में ऑर्डर बच जाता है, उसके बाद फिर ये करो। मान लो जैसे मैं तो घर पे ही बैठा हूँ ना, कोई बंदा कैंसिल करते कि भाई ये हिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एक बार कॉल कर दिया था कि भैया मैं 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, जरा बाइक मेरे पास पंचर हो गया तो वो लगवा रहा हूँ। तो उसने कह दिया ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आराम से। तो ये चीज़ का बेनिफिट है ना मुझे कि अगला बंदा कैंसिल नहीं करेगा। चलो चाय वाय पीते हैं, फिर आगे आपको लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ मैं, क्या पिक करूँगा, क्या सामान लेके जाऊँगा, क्या नहीं लेके जाऊँगा। मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। नाश्ता देखो मिल गया है, पराठा मिला है, भिंडी मिली है, चाय मिल गई है, और खाते हैं अब। दो पराठे खा करके निकलते हैं, क्योंकि यार बाहर का तो मैं खाता नहीं हूँ। बाहर का पता नहीं कैसा मैं टेस्टलेस होता है, मेरे को तो अजीब लगता है खाने में। तो मैं अभी खा करके जा रहा हूँ, फिर अगर मैं शाम को आऊँगा तो मैं खाऊँगा। मैं घर पे ही खाऊँगा, बाहर का नहीं खाऊँगा। और बाहर का मुझे अच्छा भी नहीं लगता, नहीं क्यों। बाहर खड़े होकर खाओ धूप में, प्लस मट्टी। अभी अपना 10 बजे जाएंगे, 4-5 बजे तक आ जाएंगे। बस 2 ही लूँगा मैं। सुबह सुबह ज़्यादा नहीं खाया था। वगैरह खा लिया है, अपनी प्लेट रख करके आते हैं। बहुत टाइट हो रही है गेट, क्यों? प्लेट वगैरह रख के फटाफट अपना सामान लेते हैं, बैग वगैरह जो भी लेना है ले करके निकलते हैं। बैग तो मेरा ये रहा मेरा बैग। आ जा, के अंदर मेरा सारा सामान है या नहीं है वो देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, जो जो मुझे चाहिए इसके अंदर है। एक रस्सी चाहिए, रस्सी का एक बैंड टाइप होता है, वही चाहिए होता है। बैग टांग लिया अपना, मैंने वॉलेट ले लिया अपना, चाबी मेरी बाइक तो वहाँ खड़ी है। कल एक दोस्त लेकर गया था भाई, फ़ोन मेरे हाथ में है। हेलमेट लेना है, हेलमेट लेते हैं तो चलते हैं। ये रहा अपना हेलमेट, जादू वाला हेलमेट ले लिया भाई। हेलमेट वगैरह ले लिया, सारा सामान ले लिया है, अब चलते हैं। ठीक है जा रहा हूँ मैं। हाँ ले ली।
चल रहा हूँ मैं आगे का, आपको दिखाता हूँ मैं। आगे अपनी इतनी गरम गंदी ज़्यादा हो रही है यार, ये तो शायद हो सकता है कपड़ा कुपड़ा ना मारा उसने यार। ये यहाँ से ऑयल ज़्यादा निकल रहा है, इसका करवाना पड़ेगा भाई, इसका भी काम करवाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, ऐसे तो ऑयल ही नहीं होगा इसके अंदर, खुलेगा भी नहीं। चलो काम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। सीट तो बहुत गर्म हो रखी है, फिर भी बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत चुभेगी। भाई बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा गर्म हो रही है। चलो आगे मिलता हूँ आप लोगों को। मैंने पहुँच गया जहाँ से उठाना है पार्सल। कस्टमर ने भी देख लिया है मुझे, यही घर है, बोल रहे आ रहा हूँ नीचे। अभी आएंगे, छोटा सा कोई पार्सल होगा या जो भी होगा दिखाता हूँ मैं क्या है। ठीक है, अपने को ये कागज़ पहुँचा करके आना है, पहुँचाते हैं फटाफट। तो भाई लोग ऑर्डर मिला था जो अपन को पहला वाला, वो घर के पास से ही था, वो तो उठा करके फिर यहाँ जनकपुरी डिलीवर करना था, जनकपुरी में डिलीवर कर दिया है। जनकपुरी में डिलीवरी कर दिया उसकी। अब नेक्स्ट ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट लगेंगे। पोर्टर में तो बहुत ऑर्डर है, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए मैंने निकाल दिया पसीना वैसे पूछने के लिए, पसीना ज़्यादा आ रहा था। आगे वेट करते 10-15 मिनट में ऑर्डर आ ही जाएगा, फिर आप लोगों को आगे की डिटेल बता दूंगा मैं कहाँ जाना है। यार गर्मी में कहते ना, अगर धूप में काम करना बाहर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यार क्या करें, अगर अपने मन मर्जी से काम करना है, अपने तरीके से काम करना है तो फिर कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ही उसमें। नौकरी करोगे छाया में बैठ के, एसी में बैठ के नौकरी करोगे, लेकिन फिर वहाँ मन नहीं लगता, क्या फ़ायदा। अब ये अपना है, जब मर्जी बंद कर लो, जब मर्जी चालू कर लो, छुट्टी कर लो, जो मतलब मन की मर्जी है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। और कोई मैं परमानेंट नहीं करता ये, मैं अभी कुछ और सोच रहा हूँ। ये मेरा खाली ऐसी टाइम पास के लिए कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा खर्चा वर्चा निकल जाए, गाड़ी का खर्चा निकल जाए, उसके लिए कर रहा हूँ। बाकी मेरा कुछ और भी काम है, वो आप लोगों को मैं आगे चल के दिखाऊँगा कि मैं और क्या काम करता हूँ। चलो वेट करते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। घर से निकला, पेट्रोल चेक नहीं किया था ना, पेट्रोल चेक कर लेते पेट्रोल है या नहीं है इसमें। अगर नहीं है तो डलवा लेंगे, वैसे तो होना तो चाहिए इतना, तो ऐसा तो नहीं होगा। ओ तेरी भाई, ये तो खाली पड़ी है। ओ भाई ये तो बिल्कुल ही खाली पड़ी है, इसमें तो है ही नहीं कुछ। दिख रहा है आप लोगों को कुछ? ला चला के दिखाता हूँ एक बारी। हाँ है तो थोड़ा बहुत ही है, बट थोड़ा बहुत ही। चलो चल जाएगा पंप तक, फिर डलवा लेंगे दोबारा। अभी तो चलाते हैं ऐसे ही, डलवा लेंगे दोबारा। देखो इतना मस्त यहाँ पे पार्क है, ये अंदर फुवारा चल रहा है। आशीष सूद जी आ गए हमारे। जनकपुरी एरिया है पूरा पार्क। ये जो वाला पार्क देख रहे हो ना आप, इस वाले पार्क के बैक साइड, मतलब इसके इस साइड में स्कूल है एक, उसी स्कूल में पढ़ता था मैं। ये वाले पार्क मुझे बहुत याद है भाई। इन पार्कों में हमने क्या क्या नहीं करा, खेले, मस्ती करी, खाना पीना, खेलना कूदना, मारपीट, लड़ाइयाँ खूब करी, इन्हीं पार्कों में करी। गुल्ली डंडा बहुत खेले हैं, बैट बॉल बहुत खेले हैं इन्हीं पार्कों में, बहुत मज़े किए हैं। मतलब एक ये पार्क हो गया और 1-2 पार्क और आ गए हैं, वो भी जनकपुरी में आते हैं, राबड़ी की तरफ। बहुत मस्ती करी भाई इन पार्कों में, सारा बचपन सारा स्कूल यहीं बीत गया। मज़ा आता था, वो दिन भी अलग थे। दिखाऊंगा अगर उस तरफ जाना हुआ मेरे को तो मैं आप लोगों को मेरा स्कूल भी दिखाऊंगा आज। 15-20 मिनट बाद ऑर्डर आ गया था मेरे पास, थोड़ा पिकअप करने के लिए आ गया। बैग में मैंने सामान भर लिया है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 बॉक्सेस है। इनको लेकर के जाना है यहाँ से जनकपुरी से करमपुरा। करमपुरा छोड़ दूँगा इनको मैं, फटाफट छोड़ते हैं, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कहाँ छोड़ा। तो गाइस ये जो मैंने ऑर्डर लिया था अभी करमपुरा वाला, ये भी कर दिया डिलीवर। और अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 12-12:30 करीबन बज रहे। तो अभी यहीं वेट करते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी देर में ऑर्डर आ ही जाएगा। आप ऑर्डर में हर जगह पे ऑर्डर आ जाता है।
फ़ोन एक ही है इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ मैं कि रोड का जो ट्रिप है मेरा कैसा जा रहा है, मतलब रोड पे बाइक वगैरह का इतना, बस डिलीवर और पिकअप का ही दिखा पा रहा हूँ। कोई नहीं, आगे करते हैं कुछ अगर होता है तो। गर्मी बहुत, धूप बहुत तेज़ हो रही है। पानी वानी पीते हैं, पानी अपना कैरी करके चलना चाहिए। गर्मी बहुत हो रही है, पानी इसलिए पीते रहो, हाइड्रेट रहो धूप में अगर काम करना है तो। थोड़ी देर वेट करेंगे, अच्छा खासा पेड़ है यहाँ पे तो वेट करते हैं, जल्दी ही ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आ भी गया गाइस, ऑर्डर आ भी गया। अभी करता हूँ मैं आप लोगों से बात। भाई जो अभी मेरे पास ऑर्डर आया है वो आया है कीर्ति नगर से। मेरे को पिकअप करना है उसे, कीर्ति नगर से लेकर के जाना है गुड़गांव DLF फेज़ 3 में। तो उसके मेरे को 300 रुपये दे रहा है वो, तो इसके हिसाब से करीबन 25 से 26 किलोमीटर होगा ये राइड। 25 से 26 किलोमीटर की होगी। और गुड़गांव का इसलिए मैंने ले लिया उसको ऑर्डर को कि गुड़गांव से फिर वापसी की कहीं की मिल जाती है बड़े आराम से, मतलब गुड़गांव से दिल्ली की मिल सकती है, नोएडा की मिल सकती है। तो मतलब बड़े लंबे ऑर्डर मारो ताकि जल्दी भी टाइम भी हो जाता है पूरा, और क्या नाम है, पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं उसमें। तो मैंने उठा लिया, 300 रुपये का है ये। चलो फिर कीर्ति नगर पास में ही 200 मीटर पर ही पिकअप है, पिकअप करते हैं और पिकअप करके निकलते हैं फेज़ 3 गुड़गांव के लिए। ये पैकेट छोटा सा है तो आगे रख नहीं पाता, बैग में भी नहीं आएगा, तो इसको ऐसे करके आगे बांध लिया है, ठीक है। और इसको गुड़गांव लेकर जाना है इसलिए बांध लिया, लेकिन 2-4 किलोमीटर लेकर के जाना था तो ऐसे आगे रख लेता, लेकिन गुड़गांव है 25-30 किलोमीटर, तो इसलिए बांध लिया, सेफ्टी भी और फिर ज़्यादा कैरी करने की दिक्कत भी नहीं है। तो चलो गाइस, आप लोगों से मिलता हूँ मैं गुड़गांव पहुँच करके। लगेगा मुझे करीबन आधा घंटा करीबन लगेगा, आधा घंटा नहीं ज़्यादा लगेगा, 40-45 मिनट लगेंगे। 40-45 मिनट में पहुँच करके फिर आप लोगों को वहाँ का डिलीवरी का दिखाता हूँ। ओके, मिलते हैं। तो भाइयों अभी बज रहे हैं, घड़ी तो है नहीं, अंदाज़ा बता देता हूँ। भाई लोग अभी बज रहे हैं 2:15 करीबन हो रहे हैं, और जो मैंने ऑर्डर उठाया था वो मैंने कर दिया डिलीवर। मैंने डिलीवर जहाँ किया है ये गुड़गांव में किया है, देखो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है, इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं था तो मैं बाहर ही खड़ा हुआ था, कस्टमर आकर के अपना पैकेट लेके चला गया। यहाँ पे अभी डिलीवर किया है मैंने, अब यहाँ थोड़ा देर वेट करते हैं, कुछ आता है यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑफिस हैं और ऑफिस की तो कोई लंच वगैरह चल रहा होगा, तो शायद हो सकता है कि ना मिले, लेकिन ट्राई करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या पता आ जाए कहीं ना कहीं से। 300 रुपये की पेमेंट थी, ले ली मैंने, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था यहाँ तक आने में। करीबन मेरे को 1 घंटा 20 मिनट करीबन लग गए। बाकी आगे मिलते हैं, कोई ऑर्डर आता है तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ। बच गया यहाँ पे, काफ़ी देर वेट करने के बाद, तो कम से कम आधा घंटा वेट करने के बाद एक ऑर्डर आया है मेरे पास। लेकिन साला वो दिक्कत उसमें ये है कि जो उसका पिकअप है वो 4.5 किलोमीटर का है, मतलब कि 4.5 किलोमीटर यहाँ से जाओ, उसके बाद आगे का जो भी होगा 7-8 किलोमीटर जाना होगा वो जाना होगा। लेकिन ये जो 4 किलोमीटर का पिकअप है ना, ये फालतू का होता है, इसमें हमारे को कुछ मिलता नहीं है कि पिकअप का। पिकअप पे पहुँचने के लिए वही अगर 600 मीटर 700 मीटर तो सही है, अब 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर का कुछ पैसा नहीं देता हमें पोर्टर, खाली हमें डिलीवरी का पैसा मिलता है। कोई नहीं, चलो ऑर्डर उठा लिया है तो करते हैं पिकअप, जाते 4 किलोमीटर, देखते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। बादलों में से सूरज की किरणें कैसे निकल रही है। ये है DLF साइबर सिटी, यहाँ से मैंने सामान पिक कर लिया है, सामान लेके जा रहा हूँ, बाइक बाहर खड़ी है। ज़्यादा नहीं, 6 किलोमीटर जाना है देने के लिए। फटाफट दे करके आप लोगों से मिलता हूँ। व्यू चेक करो भाई, आज तो मौसम बड़ा सुहाना सा हो रहा है, बढ़िया सा, मज़ा सा आ रहा है, देखो। अभी
शाम के बज रहे हैं 6:30 और बीच के ऑर्डर्स में आपको दिखा नहीं पाया बिकॉज एक के बाद बसते ही रहे, तो उसमें भी मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैं इसके बाद दिखा नहीं पाया। अब मैंने काम कर लिया है ठीक ठाक, 8-9 रुपये का काम कर लिया है, सारा कुछ तेल पानी वगैरह हटा करके। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं घर जाऊँ, तो इस समय भी तो मैं द्वारका एक्सप्रेस पे खड़ा हुआ हूँ, आपको दिखाऊँ। तो मैंने कहा चलो एक जाते जाते वीडियो बना लेते हैं। तो देखो ये द्वारका एक्सप्रेस वे है पूरा, इस एक्सप्रेस वे में जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। और गाइस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो यहाँ तक आई गए हो वीडियो देखते देखते, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ही मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो, या फिर अगर आपको कुछ चीज़ें सुधारनी हो या गलत लगा हो कुछ, तो वो चीज़ें मुझे बताना, ताकि मैं उन चीज़ों को सुधार पाऊँ आगे, दोबारा वो चीज़ें ना हो। और बाकी तो ठीक है, सब थक गया हूँ, थोड़ा थकल दिख ही रही होगी आप लोगों को, शाम भी हो गई है। तो अब घर चलते हैं, घर चल के नहाते होते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं कुछ करेंगे। तो वैसे तो मैं तो अब जाकर खाऊंगा पीऊँगा थोड़ा बहुत कुछ, खाकर नहा धो करके फिर वीडियो एडिटिंग करूँगा ये, क्योंकि ये डालनी भी है आज। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और अगर किसी भाई को, कोई भाई चाहता है कि हाँ वो पोर्टर में अर्निंग करना चाहे, काम करना चाहे अपने पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा काम है पोर्टर में, आपको ऑर्डर्स वगैरह मिलते रहते हैं, आप फ्री नहीं बैठते हो। जिसको भाई देखो, मेरे को तो राइडिंग का शौक है, बाइक राइड का, तो मैं इसलिए बाइक चलाता हूँ, मुझे बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी बहाने मैं कुछ कमा भी लेता हूँ। तो आप लोगों को भी अगर किसी को करना हो तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा पोर्टर का, या फिर कैसे करना है वो सब कुछ बता दूँगा आपको। ये देखो फ्लाइट भी जा रही है अभी, एक दिन इतना ही बड़ा आसमान छूना है ऊपर तक। यहाँ पे दिल्ली पालम का एयरपोर्ट है ना, यहीं से। तो ये जो, तो अगर आप लोगों से किसी को भी पोर्टर में से कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी करना हो, या किसी के मन में कुछ हो कि भाई अर्निंग नहीं होगी या फिर मैं आईडी बंद नहीं हो जाएगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बंदों के मन में। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूँगा उस चीज़ का। थैंक यू सो मच।